रीमा और पूजा दोनों चचेरी बहनें थी। रीमा बहुत अमीर होती है और वहीं पूजा गरीब होती है और एक छोटे से घर में रहती है। और उन दोनों की ही शादी मिश्रा परिवार में हो जाती है। उन दोनों की सास संध्या उनसे कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों बहनें हो, भले ही चाचा ताऊ की बहनें हो। बस अब तुम दोनों मेरे इस घर में और खुशियाँ ले आओ। माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी शिकायत का मौका ना दे। मुझे तो तुम दोनों से बहुत सी उम्मीदें और विश्वास है कि तुम दोनों कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगी। गलतियाँ होती हैं सबसे, लेकिन दोनों ध्यान रखना कि गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सहन करने लायक ना हो। माँ जी, डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों भी थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम दोनों को यही घर संभालना है। संध्या इतना बोलकर वहां से चली जाती है। रीमा को पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसीलिए वो उसे नीचा दिखाती रहती है। कुछ दिनों के बाद जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो रीमा सबसे कहती है, आज मैंने सबके लिए कुछ खास बनाया है। अरे बहू, ऐसा भी क्या बनाया है, बता तो। नहीं माँ जी, बताऊंगी नहीं, आप सब खाओ और खुद ही मेरी तारीफ करो। माँ जी, आज तो रीमा ने मुझे भी नहीं देखने दिया कि वो क्या बना रही है। आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि रीमा ने आखिर बनाया क्या है। रीमा सबको खाना देने लगती है। जैसे ही संध्या खाना खाती है तो उसके मुंह में अंडा आ जाता है। संध्या को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है, ये क्या है बहू, खाने में अंडा? तुझे पता है ना हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारे घर में आज तक ये सब आया भी नहीं है, और तूने हमें खाने के लिए ये परोस दिया। मैंने तो पनीर की सब्जी बनाई थी, इसमें अंडा कहाँ से आया? अब मैं क्या करूँ? बहू, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि गलती इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम तुझे माफी ना कर पाए। और सच में आज तूने बहुत बड़ी गलती की है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कल वो ही कहेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि कंडा आ गया। मैंने तो सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी, मुझे सच में कुछ नहीं पता माँ जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ ना पता हो? माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी कोई गलती नहीं है। रीमा सबसे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। एक सुबह संध्या के पेट में दर्द होता है तो वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम दोनों में से कोई मेरे लिए दवाई जाकर ले आओ। जी माँ जी, आप कमरे में जाइए, मैं अभी लाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मटकते हुए? तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, कुछ भी उठा कर ले आओगी। मैं जाकर माँ जी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, दवाई के डब्बे में रखी है दवा, ले आना वहीं से। रीमा अपनी सास के लिए दवाई लाती है और अपनी सास को खाने के लिए दे देती है। कुछ देर में वहां रीमा का पति समीर आता है और वो दवाई पढ़ता है। ये दवाई किसके लिए? ये रीमा ने मुझे दी है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था ना, इसलिए। तभी तो अब माँ जी बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम क्या पागल हो? ये जानवर के इस्तेमाल से बनी है, तुम जरा सा पढ़ तो सकती थी, कुछ भी उठाकर दे दोगी क्या? हे भगवान, बहू तू मुझसे पाप ही करवाने आई है क्या? जैसे तूने मुझे ये दवाई खिलाई जिसमें जानवरों का इस्तेमाल होता है। भगवान मुझे माफ करना, मेरी बहू की वजह से मुझसे पाप हो गया। रीमा अक्सर ऐसे ही कोई ना कोई गलती करती रहती और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रीमा केक लेकर आती है और अपनी सास के पास जाने लगती है। कुछ दिनों से माँ जी मुझसे नाराज रहती है, आज वो खुश हो जाएंगी। रीमा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को केक देती है। माँ जी, ये देखो, मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। मैंने सुना था किसी से कि यहाँ जो पास वाली दुकान है ना केक की, वहाँ बहुत अच्छे केक मिलते हैं। बहू, तूने क्या ठान लिया है कि तू मेरा धर्म भ्रष्ट करके रहेगी? अरे केक में अंडा मिलाते हैं ये लोग, और ये बात दुकान के बाहर साफ साफ अक्षरों में लिखी है। माँ जी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस इसलिए केक लेकर आई थी ताकि आप खुश हो जाओ। बहू, तू रहने दे, जब से तू आई है यहाँ कुछ ठीक नहीं किया गया है तुझसे। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि मुझे गुस्सा ही आए।
तू कहीं ये सब जान कर तो नहीं कर रही है ना? नहीं माँ जी, मैं कुछ भी जानकर नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि अंडा मिला होगा। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। बहू, हो गया तेरा अब। इतनी पढ़ी लिखी बनती है और अक्ल एक पैसे की भी नहीं है। अच्छा हुआ मुझे पूजा ने आज सुबह ही दिखा दिया था कि ये लोग अंडा मिलाते हैं केक बनाते समय। इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा खाना बनाकर जब रसोई से चली जाती है तो वहां पीछे से पूजा आती है और उसमें अंडे मिलाने लगती है। अब आएगा ना मजा। बहुत घमंड दिखाती है ना अमीर होने का। मेरे मायके का बहुत मजाक बनाया था ना इसने। अब देखती हूँ मैं। पूजा जैसे ही रसोई से निकल रही होती है कि सामने उसे अपनी सास और रीमा दिखाई देती है। मम्मा, माँ जी, आप यहाँ? बहू, अब तक मैं तुझे कितना अच्छा समझती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी निकलेगी। ये सब तूने किया है? माँ जी, ऐसा नहीं है। बहू, ऐसा नहीं है सच में। अब तू ऐसे बोलेगी? अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। सच ना ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। तुमने अब तक मुझे फंसाया और अब खुद फंस गई। मैंने कभी बुरा नहीं चाहा था तुम्हारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी जलन होगी तुम्हारे मन में। सच सबके सामने आ जाता है और पूजा को तब अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में जो सबकी नजर में बुरी थी अब वो अच्छी बन जाती है।